हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक सेकेंड, ये शोर कहाँ से आ रहा है। अरे ये तो 9th क्लास के बच्चों का शोर आ रहा है। मुझे लगता है आज उनकी मैथ्स के टीचर उन्हें पढ़ाने नहीं आई है। तो चलो आज हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो आज 9th क्लास को हम मैथ्स में पढ़ाएंगे लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस आप करोगे ना, थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप एक बार करके देखो। तो एनसीईआरटी की बुक्स में से लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ये लाइन है ए बी, ठीक है, और ये लाइन है सी डी। ये इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी ये एंगल प्लस बी ओ ई ये एंगल। अच्छा, मैंने बोला बी ओ ई, इसको हम ई ओ बी ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बी ओ डी इजिकल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है, ठीक है। अब उसने पूछा है, उसने सबसे पहले जो एंगल हमें पूछा है, उसने कहा है बी ओ ई एंगल क्या होगा। बी ओ ई। अब बी ओ ई एंगल निकालने के लिए पहले तो आप ये समझिए कि स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पर वन साइड एंगल 180 डिग्री होता है। ये एंगल ये हुआ, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये हो या ये हो, ठीक है। तो वन साइड एंगल ये वाला या ये वाला, दोनों नहीं, दोनों अगर होंगे तो ये राउंड एंगल हो गए तो ये 360 बन जाएगा। तो ये 180 डिग्री होगा और ये भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह से ये एंगल होंगे, इनको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो इसी तरह से ए ओ बी, इस लाइन पर जो ये एंगल बनेगा, एंगल ये ए ओ बी पर वन साइड एंगल 180 डिग्री एंगल होगा। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत ईजी है। एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी या बी ओ ई, सेम बात है, एंगल ई ओ बी, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इजिकल टू 180 डिग्री एंगल, ठीक है। ये 180 डिग्री होगा ना, इजिकल टू 180 डिग्री एंगल। अब उसने क्वेश्चन में जो आपको बता रखा है, क्वेश्चन में उसने क्या बताया था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ये बी ओ ई। तो ए ओ सी और ई ओ बी, ठीक है, ये दोनों प्लस करके क्या है 70 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल सी ओ ई प्लस इन दोनों को प्लस करके 70 डिग्री, ठीक है, इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इजिकल टू 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो एंगल सी ओ ई आपका आ गया 110 डिग्री। ये 110 डिग्री आया। लेकिन उसने एंगल सी ओ ई तो हमसे पूछा ही नहीं था, उसने हमसे पूछा है एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखिए ये लाइन है, ठीक है, इस पर ये एंगल बने हुए हैं। अगर उसने पूछा है इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो इस एंगल को 360 में से माइनस करके जो ये एंगल होगा ना, जो लेफ्ट बचेगा, ये एंगल जो होगा ये इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अगर इस तरह से है आपके पास, ये है सपोज, वो कहता है इस एंगल का ये x डिग्री है, x डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो x डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल होगा 360 डिग्री माइनस x डिग्री, ठीक है। तो ये निकलेगा रिफ्लेक्स एंगल। तो अब उसने पूछा है सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इजिकल टू 250 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर निकला है। क्या निकला है ये, सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है एंगल बी ओ ई,
एंगल बी ओ ई क्या होगा। तो देखो इसको करने के दो वे हैं। पहला तो ये कि इस लाइन पर ये जो एंगल बन रहा है पूरा, ये क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो हमने अभी सी ओ ई कितना निकाला है, सी ओ ई हमें पता चला है 110। अब हमें निकालना है बी ओ ई, तो बी ओ ई ये तो हमें निकालना है। अच्छा ये भी नहीं पता हमें कि ये एंगल क्या है, हमें ये पता है कि इस एंगल का और इस एंगल का प्लस 70 डिग्री है। अच्छा अब देखिए, तुमने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक वर्टेक्स पर अगर अपोजिट एंगल बने, ये वर्टेक्स ये है, सेम वर्टेक्स हुआ ओ, हमने वर्टेक्स को का नाम रखा है ओ, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे और इनको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्यों है ये, क्योंकि एक ही वर्टेक्स है इन दोनों का। अच्छा अपोजिट ही इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक वर्टेक्स है, ये लाइन जा रही है सी डी और ये लाइन जा रही है ए बी, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हुए, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए ना, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है तो क्या होगा, ये 180 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री, ठीक है। तो इनको क्या कर देंगे, अब तो आपको पता ही होगा, 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस कौन सा एंगल, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180, ठीक है, इतना हुआ। अब एंगल हमें बी ओ ई निकालना है, 180 माइनस 110 प्लस 40 डिग्री 150 डिग्री, क्या आया आंसर, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था एंगल बी ओ ई क्या होगा, वो 30 डिग्री आया है, और पूछा था उसने सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल 250 आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसे अब एंगल बी ओ ई को निकालने का सेकंड वे क्या है। अब सेकंड वे से हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर वन साइड एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल, तो जो एंगल ये वाला बनेगा ना, ये वाला एंगल ये 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल के अंदर क्या क्या आएगा, सी ओ ई, ठीक है, जो क्या है 110, बिल्कुल ठीक। बी ओ ई जो हमें नहीं पता, बी ओ डी जो 40 डिग्री है, तो 110 प्लस 40 डिग्री 150 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 150 जाएगा तो 30 डिग्री, ठीक है। इसको तो खुद सॉल्व कर लोगे ना, इजी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन। तो ये एक्स वाई लाइन है और ये एम एन है, ये इंटरसेक्ट होती हैं आपस में ओ पर, ठीक है। इफ़ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पी ओ वाई 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, ठीक है। इसका मतलब है कि ओ पी जो है रे इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। ये जो एंगल्स हैं ए और बी, ये किस रेशो में है, रेशो 2 और 3 के रेशो में है। तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, फाइंड सी, तो हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। चलो अभी करते हैं, पहले तो रेशो का चक्कर समझते हैं। ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब a और b देखो, अब ये लाइन पर 180 डिग्री क्या बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, ये 180 डिग्री बनेगा। अब इस पर ये आधा 90 डिग्री बन गया है, तो ये आधा क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस बी, 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a क्या है 2x और b क्या है 3x, तो 2x प्लस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकल गई 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे a और b की
वैल्यू निकालने के लिए। तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 और b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो a की वैल्यू क्या निकल गई? 36 डिग्री, ये निकल गई a की वैल्यू। और b की वैल्यू क्या निकल गई? 54 डिग्री, क्योंकि 18 टू ज़ा 36 और 18 थ्री ज़ा 54। ठीक है, अब इतना समझ में आया आपको? अब देखिए, अब उसने पूछा है एंगल सी क्या होगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना, स्ट्रेट लाइन पर वन साइड एंगल 80 डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। तो स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल इस लाइन से यहाँ तक ये कौन सा एंगल है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हुआ। अब हमें ये एंगल पता है, b निकाल लिया हमने 54, हमें ये एंगल निकालना है c। तो इसको क्या करेंगे अब? b प्लस सी इज इक्वल टू, हाँ ऐसे लिख सकते हो आप, एंगल b और एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल b हमारा कितना निकला? 54 डिग्री प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? बताओ बताओ 126 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। इतना समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये एक फिगर दे रखी है, फिगर के हिसाब से देखो, एंगल पी क्यू आर ये एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये एंगल, ठीक है, ये आउटर एंगल, एंड एंगल पी आर टी, एंगल ये पी आर टी। ठीक है, हमें ये एंगल तो इसके इक्वल है, हमें ये वाला एंगल भी इसके इक्वल करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। सिंपल वही रूल लगेगा जो मैंने लास्ट दो क्वेश्चनों में बताया आपको। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, और ये भी 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 डिग्री के ही इक्वल है। तो जब दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं तो क्यों ना इन दोनों को इक्वल रख दें। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो हम सेम रख सकते हैं, या तो वैल्यू यहीं की यहीं इसको कट कर दें इस तरीके से, नहीं तो क्या करें, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू इधर रख दो या इधर रख दो, सेम ही बात है, आपस में ही कट हो जाएंगे। और वैसे भी हम यहाँ पर सिंपल इनको कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम है। तो अब इन दोनों के कट होने के बाद क्या लेफ्ट बचा? पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और हमें प्रूव क्या करना था? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, सिंपल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व होता है। अब चलते हैं आगे। तो अब क्या है आपका क्वेश्चन? पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू
इज ए लाइन, ठीक है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। अब ये ओ आर रे पी क्यू पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब तो आप समझते हैं, परपेंडिकुलर होते ही इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। 90 का इधर और 90 का इधर, ठीक है। अब देखिए ओ एस इज अनोदर रे, ओ एस इज अनोदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। ये फिगर बुक में है, आप देखना बुक में मिलेगी आपको। अब हमें प्रूव ये करना है, अब इसको प्रूव करते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए हम कोशिश करते हैं, जब भी इन क्वेश्चनों को करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमसे वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, प्रूफ करने के लिए जो उसमें एंगल्स दे रखे हैं, कोशिश करें कि उन एंगल्स को ही लेकर हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए तो सॉल्व करते हैं। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, ये पी ओ एस प्लस एंगल, ये वाला एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, प्लस क्यू ओ एस। आप सोच रहे होंगे कि मैम बार बार पूछी जा रही है, बताइए बताइए, तो हम कैसे बता सकते हैं कि लाइव चल रहा है चलिए थोड़ा थोड़ा है ना मैथ्स करते वक्त बीच में ना थोड़ा थोड़ा हंस लेना चाहिए, इससे है ना दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्यू ओ एस, या फिर बीच बीच में जाकर पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो अब एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ये एंगल आर ओ एस है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंगल आर ओ एस है ना, तो इसलिए आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल ये ले लो पी ओ एस, ठीक है। हाँ मैं चाहूँ तो ऐसे भी ले सकती थी एस ओ पी, लेकिन फिर मुझे फिर चेंज करना पड़ता है, ये एस ओ पी बोल दो इसको या पी ओ एस बोल दो, सेम बात है, ठीक है ना। तो एंगल पी ओ एस, अब पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू ये कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। 90 का इधर बना था ना, तो 90 का ये बनेगा, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या हो सकता है, ये चीज़ खुद सोचनी पड़ती है दिमाग से, क्योंकि है ना इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई रूल नहीं है, इसमें हम करें तो करें क्या, ये खुद सोचो कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है कि 180 डिग्री 90 डिग्री का डबल होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 290 डिग्री, ठीक है, होता है ना डबल। तो अब बस ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें पुट कर दो यहाँ पर, सिंपल। तो अब लिख देंगे इसको 180 डिग्री का क्या था, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू डबल 90 डिग्री में क्या था आर ओ एस प्लस पी ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ठीक है। यह आया समझ में इतना। अब चलते हैं आगे, एंगल इसको इस तरीके से रखते हैं, आपका बिल्कुल फोकस इस पर रहे कि अब क्या हो रहा है आगे। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस इसी तरह एंगल पी ओ एस का भी डबल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पूछा है हमसे, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस के इक्वल टू सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, क्योंकि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू में सारी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो आर ओ एस को हम, हाँ ये रहा ना आर ओ एस को हम अकेला छोड़ देते हैं, वैसे भी ज़्यादा इतरा रहा था अपने आप में, ठीक है, तो इसको अकेला ही छोड़ देते हैं। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, ये दोनों वैल्यू है ना इधर, और ये इधर जाएगा
तो माइनस का टू एंगल POS, ठीक है। तो क्या आया फिर, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। आ गया ना समझ में, इसमें से माइनस हुआ ना, इस PO में से ये वाला POS माइनस हो गया इस POS में से, ठीक है। और QS प्लस में आएगा, और ये ज़्यादा है ना, डबल है ना ये, तो साइन इसका ही आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY प्रोड्यूस अ पॉइंट P और YQ बाइसेक्ट ZYP को YQ बोल दो या QY बोल दो, इसे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल्स एंगल में डिवाइड करती है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो अब उसने क्वेश्चन में हमें निकालना क्या, क्वेश्चन के अंदर फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। XYQ, तो एंगल XYQ कौन सा है, XYQ, देखिए ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है, ये एंगल निकालना है। अब देखिए आप इस एंगल को निकालने के लिए ये पूरा, पहले तो आप ये बताइए ये पूरा एंगल कितने का है, कितने डिग्री का है ये, ठीक है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री का होगा तो x प्लस 64 डिग्री, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 64 इज इक्वल टू 116 डिग्री, ठीक है। 116 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, 116 अपॉन 2, तो क्या होगा, ये कट करके क्या आएगा, ये आएगा 58, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमने 58 डिग्री निकाल ली, तो x की वैल्यू 58 डिग्री निकल गई, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, XYQ एंगल, ठीक है, एंगल XYQ, तो हमें XYQ निकालने के लिए ये एंगल XYQ, तो x प्लस 64 करना है, ठीक है। और x की वैल्यू अभी क्या निकली है, 58 निकली है, तो 58 प्लस 64 इज इक्वल टू XYQ एंगल, ठीक है। तो एंगल XYQ प्लस 58 डिग्री प्लस 60 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे, ठीक है, 58 प्लस 64, तो 58 प्लस 64 इज इक्वल टू 122 डिग्री, ठीक है। इतना आपको पता चला, यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से करना है। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर क्वेश्चन में अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स QYP। हालांकि आपको समझ में आया होगा, मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, पता नहीं सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था ना, इसमें मैंने किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो अब इसमें रिफ्लेक्स क्या है, QYP का रिफ्लेक्स है, तो QY और P कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो QYP यानी कि x एंगल है ये, x एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा, x एंगल का रिफ्लेक्स 360 डिग्री में से x को माइनस कर देंगे, तो ये जो एंगल निकलेगा ये x एंगल का रिफ्लेक्स होगा। 360 डिग्री में से किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 डिग्री में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस x क्या निकला था आपका, 58, ठीक है, तो 302 डिग्री ये आया। तो अब हमने ये सोल्व कर लिया है, क्या हमारे पास क्या आंसर्स है अब, XYQ इज इक्वल टू 122 डिग्री, रिफ्लेक्स ऑफ QYP 302 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स का ये फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। अब मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। बाय।